फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करा दें कि ये है रिंकू कुमार, जिन्होंने आईआईटी एडवांस क्वालिफाई किया है 2023 के एग्जाम में। और इन्होंने इस क्लास में खुला चैलेंज दिया था दो साल पहले कि सर आपके साथ जरूर हमारा सेल्फी खिंचाया जाएगा और हम उस लायक बन पाएंगे तभी सेल्फी खिंचवाएंगे। और ये 2 साल के बाद पुनः आईआईटी एडवांस का रिजल्ट, वो भी 4000 रैंक के अंदर इन्होंने लाया है। हो सकता है इनको आईआईटी बॉम्बे ये सब भी मतलब बड़ा आईआईटी कॉलेज मिल जाए। ये शुभकामना है इस क्लास के तरफ से कि इन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। ये पहले वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैलेंज ठोक कर अपना सफलता हासिल किया है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट, जैसे हम सुबीर कुमार का नाम ले या सोनू कुमार, ये सब बहुत शांत, ये भी आईआईटी ही क्वालिफाई किए हैं और अभी ये अमेरिका में है। और जहाँ तक सोनू का सवाल है, ये भी मतलब झलखोरिया के रहने वाले हैं और इन्होंने सबसे पहले एयरफोर्स में सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम दिया और अभी ये मैरीन नेवी बॉम्बे में सीट पर है। तो लगातार बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा अमृत कुमार ने भी आईआईटी क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास के टॉप रहे हैं, लेकिन पहले ये स्टूडेंट है जिन्होंने चैलेंज देकर डायरेक्ट मतलब इन्होंने ये सफलता हासिल की। तो बाकी सभी चीज़ों की जानकारी कैसे गाइड कर मतलब आप लोग को गाइडलाइंस दे रहे हैं, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, क्या ये पढ़े, अपना सारा फीलिंग आपसे शेयर करने जा रहे हैं रिंकू कुमार। जल्दी से इनका ताली से स्वागत किया जाए। First of all, good morning to all of you. Myself, Rinku Kumar Soni. I am the student of now next year Optimum Chemistry classes. Since 2 years I have studied in this class. I have now this year I qualified IIT JEE Mains Advanced and Pune Top College Bharati Vidyapeeth. Both are qualified through me. Tomorrow, after 1 day has been released. Then I have got a sir result. Then he came to me to describe something, my dedication, my experience to all of you. First of all, congratulations to all of you because आप लोग एक अच्छा पोजीशन सिक्योर किए हैं कि आप मतलब कि एक दूसरे स्टूडेंट के थ्रू हटकर आप यहाँ पर आ गए हैं। सबसे बड़े इस नाम पर आप अपने आप पर एक ताली बजा दीजिए, क्योंकि बहुत लड़के एक मतलब कि अच्छा जहाँ पर पढ़ाई होता है, अच्छा जो बहुत सारे ससराम में ऐसे कोचिंग है जहाँ पर आप अच्छे से जान सकते हैं। बहुत बैनर पर लिखते हैं कि हम यहाँ से एडवांस है क्वालिफाई कराते हैं, वो दिस दैट दो एनीथिंग लिखते हैं, लेकिन वहाँ का कोई होती नहीं है। आप 2 महीने जाकर पढ़ के देखेंगे तो उसका रियलिटी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये ऑप्टिमम क्लास में खुद का एग्जाम्पल हूँ आप लोग के सामने। मैं यहीं से 2 साल पढ़ा हूँ ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास से। केमिस्ट्री में यहीं पढ़ा हूँ, गुलक्ष्मी पे मैं पढ़ा हूँ, मेरा घर भी ससाराम में ही है। तो मैं इसी बात पर आप लोगों को कंग्रेचुलेसन दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे जगह पहुँच गए हैं। और आपके जो भी अगर फ्रेंड हो गए उनको अभी भी मौका है, अभी भी बहुत टाइम है उनको समझाने का। भाई एक बार तुम आकर देख लो, एक बार जो केमिस्ट्री क्लास हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री क्लास में तुम एक दिन केवल आकर देख लो, एक दिन आकर देख लो, उसको दूध का दूध पानी का पानी मालूम चल जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि पहले तो मैं पूरा अपना सक्सेसफुल डेडिकेशन राजेश सर को करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ 11th क्लास में आया था शुरू ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास में, तो सर यहाँ पर एक बैनर लगाए हुए थे, कुछ लड़के का नाम था, मतलब मेरे को याद नहीं अच्छे से, तो वो जेईई मेंस क्वालिफाई किए थे। हम जब यहाँ एडमिशन लेने आए थे तो देखते थे कि यहाँ पर बहुत एकदम रुतबा से सब कोई इसको देखता था, भाई बहुत अच्छा बैनर है, ऐसे वैसे थोड़ा एक होता है क्रेज लाइफ में जग जाता है। और लाइफ में क्रेज रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्रेज नहीं रखोगे लाइफ में तो भाई लाइफ एकदम विदाउट अनहैप्पीनेस लगता है लाइफ में। तो मेरे को क्रेज जग गया कि सर से बोले थे, जब एडमिशन ले रहे थे फॉर्म पे मेरा नाम लिखा रहा था कि सर देखिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन मेरा यहाँ पर बैनर लगेगा, देख लीजिए। बोले कि चलिए बहुत बात है, वो लड़का जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, हम आपको आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर दिखाएंगे। तो मैं आज वो सर का सपना पूरा किया हूँ। मैं खुद से अपने आप से भी बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करके दिखाया हूँ।
मैं बता दूं मेरे 2 साल का जर्नी मतलब कि जो था IIT एडवांस के लिए अगले साल दिया था, तो फिर मतलब कि ड्यू टू थोड़ा एक कोरोना वायरस ये सब कुछ हो गया था, तो अगले साल नहीं निकला था, तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया। फिर मैं अच्छे से उसको तैयारी किया, जो भी मेरा आउटपुट था इनपुट था वो सबको एक अपने माइंड में जनरेट किया और अच्छे से पढ़ाई डेडिकेशन के साथ करते चले गए और IIT एडवांस क्वालिफाई किया। जेई मेन क्वालिफाई किया था, लेकिन सर को मैंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। आप सर से पूछ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि अब मैंने जेई मेन क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था इनसे कि मैं जेई एडवांस क्वालिफाई कर आपको बताऊंगा। जेई मेन बताता तो फिर मेरा कोई वैल्यू नहीं रहता। क्या ये तुम तो बोले थे जेई एडवांस जेई मेन क्वालिफाई करके दिखा रहे हो, नहीं बताया था सर को कुछ भी। अगर एडवांस नहीं क्वालिफाई होता तो हमने नहीं बताता सर को। लेकिन जब मेरा IIT एडवांस, मेरे को कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम वो हार्डवर्क किए हैं। मेरे को पढ़ाई से जो होनेस्टी पढ़ाई होता है वो हम पूरे 2 साल 1 साल एकदम डेडिकेशन के साथ किए हैं। आप लोग को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइजेशन मत कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, उसका लाभ उठाइए, एकदम लाभ। जो भी सर पढ़ाते हैं उसको रोज रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप ये चैलेंज होकर आप कम कर सकते हैं कि आप भले मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, आप रोज नहीं पढ़कर जाते होंगे कोई भी क्लास में, चल भाई आज तो ऐसे ही चल जाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा क्लास है, आप जब आते होंगे तो सोचते हैं आज 10 मिनट देख लेते हैं, सर हमको खड़ा करा देंगे, सर खड़ा करा देंगे, नहीं बता पाए तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा सबके सामने। तो ये जो यहाँ का माहौल है ना, ये सबसे बेस्ट माहौल है। भाई हमको रोज पढ़ कर जाना है, रोज 10 मिनट 20 मिनट पढ़ कर जाना ही जाना है। जब ऐसी जैसे आपका मतलब कुछ महीने बाद जब आपका बिहार बोर्ड का ओथी होगा तो आपको पता, मैं बता दूं कि सबसे आसान सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री ही लगेगा। लिख के ले लीजिए, धीरे धीरे कहेंगे अरे यार केमिस्ट्री तो भाई मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे को भी यही था, फिजिक्स बहुत क्रेज था मेरे। जब यहाँ पर नहीं आए हुए थे 10th तक, हम फिजिक्स मैथ में बहुत क्रेज रखते थे, बहुत ज़्यादा। केमिस्ट्री में सबको यही बोलता था कि भाई केमिस्ट्री बहुत रटना पड़ता है, बहुत ये रिएक्शन वो रिएक्शन। इनऑर्गेनिक में जाओगे तब पूरा पीरियोडिक टेबल रटना पड़ेगा, फिजिकल में जाओगे तब पूरा ये सब रटना पड़ेगा। लेकिन जब हम केमिस्ट्री क्लास ऑप्टिमम में आए तो मेरे को मालूम चला भाई सब दुनिया गलत बोलता है। केमिस्ट्री भी एक एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ है। कोई इसको बढ़िया सा अगर एक्सप्लेनेशन समझा दे तो आप फिजिक्स भूल सकते हैं, मैथ भूल सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना एकदम यूनिवर्स से कनेक्टेड है हर चीज़ का। न्यूट्रॉन ले लीजिए, प्रोटॉन ले लीजिए, आप उसका अगर बारीकी बारे में जानेंगे ना, प्रोटॉन P से पॉजिटिव, कोई यही नहीं मानता प्रोटॉन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। न्यूट्रॉन N आया, नेन मतलब निगेटिव, न्यूट्रल ए न्यूट्रल, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सर देते थे जिसे एकदम दिमाग में बैठ जाता था, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता था कि हाँ भाई केमिस्ट्री तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में जो जेई मेंस मैंने क्वालिफाई किया है उसमें मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट केमिस्ट्री में ही था, और केमिस्ट्री मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। अब 2 साल का कोई सा भी टॉपिक हमसे उठा कर पूछ सकते हैं तो हम केमिस्ट्री का उसको लाइन बाय लाइन बता सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से मेरे को प्यार हो गया था, एक लव हो गया था केमिस्ट्री से। और IIT एडवांस में भी मेरा केमिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है, उसके बाद फिजिक्स में है, उसके बाद मैथ में है, मैं बता दूं। तो बस यही सर का सब दुआ था। आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई आप लोग में से 3-4 भाई, कल और जो भी यहाँ पर लड़की लोग हैं आप लोग भी यहाँ आकर सर का मान सम्मान कीजिए। और रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे, आप बस पढ़ाई को फुली डेडिकेशन के साथ कीजिए। लाइफ में हमेशा 3 चीज़ रखिए, एक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, परजिवरेंस। ये 3 चीज़ रखेंगे ना आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं कभी भी। आपके आसपास जो भी आप कोई होता है कि भाई 4 दिन पढ़ता है 10-10 घंटा, और फिर 6 दिन 7 दिन बंद कर देता है, वो पढ़ाई नहीं होता है भाई। तुम वो क्या कर रहे हो, अपने माँ बाप को तुम धोखा दे रहे हो। 4 दिन लगड़ के पढ़ लिए, एक अगर पेड़ तुम जता रहे हो, पेड़ अगर तुम शुरू में बो रहे हो, अगर तुम शुरू में 10 दिन नागा कर दोगे तो पेड़ कभी तुम्हारा बड़ा हो पाएगा। अगर तुम उस एपेक्स लेवल तक अगर पेड़ पहुंच गया, उसमें तुम अगर 5 दिन में अगर पानी नहीं डालोगे ना तो वो पेड़ मरने वाला नहीं है। तो पहले अपने आप को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाइए कि जहाँ लगे कि आपको कि हाँ हम यहाँ पर अगर हम 5 दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अगर अभी से मक्कारी करेंगे पढ़ाई में तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि पहले जो दुनिया था, पहले जो भारत था, उसमें लगता था कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सोचते थे कि मेरे पास पैसा है तो केवल हम ही पढ़ सकते हैं, मेरा लड़का पढ़ सकता है। बहुत लड़के हम लोग भी ऐसे सोचते थे, भाई वो तो DAV में पढ़ रहा है, भाई वो तो यहाँ पढ़ रहा है, वो तो यहाँ, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास ये सब कोई मायने नहीं रखता है भाई। आज का दौर ऐसा है कि पढ़ाई इतना सस्ता है, कल के तुम UPSC क्रैक करके IAS ऑफिसर बन सकते हो, इतना सस्ता पढ़ाई है बस। लेकिन कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, पहले कंपटीशन नहीं था। पहले सोचा था आदमी का हम कोटा चल जाएंगे तो हम ही एडवांस क्रैक कर पाएंगे। बहुत लड़का ही बोलेगा आपको मार्केट में, यहाँ से बाबू हो ही नहीं सकता, तुम एडवांस निकाल सकते हो। सब टीचर यहाँ पर झूठ मूठ का बोलता है, लेकिन मैं हूँ, मेरे पीछे और 2-3 मतलब के बड़े भैया लोग हैं, बड़े बहन लोग हैं जो यहाँ से ही क्रैक किए हैं, ससराम से ही क्रैक किए हैं IIT एडवांस। तो सोचिए ये सब अफवाहें की दुनिया में मत रहिए।
मैं आपको यही बात बता देता हूँ कि कहीं से भी आप पढ़ाई कर कहीं से भी आज एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का एक मोटिवेशन होना चाहिए। और सर ऐसे टीचर हैं, जैसे आपका अगर मतलब जो बोर्ड का एग्जाम शुरू होना, जो डे बाय डे आपको मोटिवेशन करेंगे, डायरेक्ट आपको पेरेंट्स को थ्रू कनेक्ट करेंगे। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने माँ बाप को आप समझ लीजिए धोखा दे रहे हैं। आप पढ़िए, पढ़ाई सब कुछ है। दूसरा टीचर पास जाइए ना, पैसा दे दिए, उनको रख लिए, अब पढ़िए नहीं पढ़िए कोई मतलब ही नहीं है। बहुत आपके दोस्त ऐसे मिलेंगे, अरे बैग एगो कॉपी लेकर जाएगा, तीनों क्लास पढ़ के निकल जाएगा। एगो कॉपी में भाई तो आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं, एगो कॉपी में वो क्या पढ़ सकता है, क्या ही लिख सकता है एगो कॉपी में। बहुत ऐसे हैं, यस या नो, बहुत ऐसे मिलेंगे कि एगो कॉपी में केमिस्ट्री भी पढ़ लेगा, फिजिक्स भी क्योंकि वहाँ पर टीचर नहीं है। यहाँ पर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स का आपको पीडीएफ भेजना पड़ेगा। ऑर्गेनिक का नोट्स बनाएंगे तो ऑर्गेनिक का अलग कॉपी का नोट्स भेजना पड़ेगा। ये सोचिए, ये एक ऑनेस्टी होता है, ये एक डिसिप्लिन होता है पढ़ने का। तो हाँ भाई, यहाँ पर वो सिखाया जाता है। ससुराल में 2-3 ही ऐसे कोचिंग है जहाँ पर एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि पढ़ाई होता कैसे है। कोई होता है कि भाई एगो कोई भी टाइम में आकर कोई भी घुस जाएगा, बैठने लगेगा, वो डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर क्लास के बाद कोई स्टूडेंट आएगा तो सर को बोलेंगे कि आप चले जाइए, अब नहीं। एक रेगुलर होता है भाई, कोई चीज़ आप करेंगे तो एक रेगुलर से ही करेंगे। एक डिसिप्लिन अगर लाइफ में रख लेते तो समझ रहे हैं आप बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान हैं। एक अच्छा इंसान बनना इस दुनिया में बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन। हर कोई बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करप्शन कितना हो गया है इस दौर में। तो आप लोग से यही निवेदन है, कल आप बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंचिए, बहुत अच्छे अच्छे नाम कमाइए। एक लोगों को एक डिसिप्लिन का मैनर सिखाइए, कहाँ क्या ही डिसिप्लिन होता है, क्या होता है। अपने आप को एक सेक्रीफाइस कीजिए। सक्सेस का मतलब पहला इस सेक्रीफाइस ही होता है, और वही इंसान नहीं कर पाता है। तुम भाई कोई भी जिम में जाएगा तो सोचेगा कि एक दिन में हम कल के बन जाएंगे, साहिल खान तो बन सकता है नहीं। वो भी भाई बहुत मेहनत ही किया है, वो बचपन से ही इतना जो था वो आज उसका नाम चलता है। तो उसका मेहनत देखो, उससे जलो मत, कंपेयर मत करो। कंपेयर हमेशा खुद से करना चाहिए। नेवर कंपेयर विथ एनीवन, कंपेयर विथ हिमसेल्फ टू बूस्ट योर ईगो, जनरेट हिमसेल्फ। कि हाँ भाई मेरे में वो कैपेबिलिटी हम कर सकते हैं, वो नहीं करता तो क्या दिक्कत है। मेरे से हम आपको बता दें, मेरे से बहुत तेज लड़का था, मेरे को बहुत ताना देता था, अरे यार तुम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा तो ये नहीं वो नहीं हुआ। लेकिन आज वो लोग का IIT एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा हो गया। ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। जब मैं फोन करता था ना उन लोग के पास, तो वो लोग मेरा कभी फोन नहीं उठाते थे। वो लोग कोटा पढ़ते थे बाहर, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते थे। हम बोलते थे कि अरे यार रखो ना, अभी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को बात करने का तुमसे समय नहीं है। हम उस सबको अपने एक पॉजिटिविटी बनाते थे, कोई बात नहीं है, मेरा भी एक दिन आएगा, समय का कोई ओथी नहीं है, एक दिन दौर आएगा मेरा। आज वो दौर आ गया। कल मेरे पास 2-3 लड़का फोन कर रहा था, तुरंत रिजल्ट से उन लोग का मुंह बंद कर दिया, भेजे। उन लोग का क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। सोचिए कि कभी भी इसीलिए बोलते हैं कंपेयर किसी से मत कीजिए कि वो कोटा पढ़ रहा है तो उसका ही निकलेगा। आप कहीं भी रहकर कोई भी एग्जाम पढ़ाई कर सकते। अरे यार तुम लोग को तो इतना सोचना चाहिए कि राजेश सर जैसे आप लोग को टीचर आपके जनरेशन में मिल रहे हैं, तो आप इनसे क्यों नहीं लाभ लेंगे। जहां आपको 2 रुपये में पूरा एक मार्केट का सामान मिल जा रहा है, जहां आपको 100 रुपये में केवल मार्केट घूमना मिल रहा है, तो आप सामान लेना पसंद करेंगे। मार्केट घूमने से क्या मिलेगा। तो आप एक अच्छे पोजीशन पाए हैं तो उसको जनरेट कीजिए ना। आप कोई 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, तब 100 क्वेश्चन बनाइए। अब फिर बोलिए कि ऐसे मेरे से भीड़ लो, आओ किस चीज़ में टॉपिक में लड़ोगे मेरे से, तो आपका नाम होगा। सबसे पहले खुशी आपके पेरेंट्स को होगा। दुनिया में देखिए जो इंसान बोलते हैं ना कि भाई तुम IIT निकाल लोगे तो ये वो, जितना आप नहीं खुश होंगे उतना आपके पेरेंट्स खुश होंगे। वो हटफुली आपको इतना अच्छे से हक करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा यार जब 2 साल मेहनत करने पर इतना कुछ हमको मिल रहा है, इतना कुछ तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्त के साथ घूमने फिरने में क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। 2 साल बाद आप सोचोगे कोई अपना दुकान संभाल रहा है, कोई ये संभाल रहा है, लेकिन मैक्सिमम कुछ ही लोग होते हैं मिनिमम जो एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच पाते हैं। तो आप लोग सोचिए हम वो करेंगे, हमको वो करके दिखाएंगे। सर से प्रॉमिस कीजिए, सर हमको हम ये नहीं कर रहे कि आप IIT ही एडवांस कीजिए। IIT इज नॉट अ लाइफ, इट इज नॉट एंड ऑफ रोड। बस जो आपका प्रोफेशन है, जो किसी को सिंगिंग में प्रोफेशन है, किसी को ये प्रोफेशन है, किसी को क्रिकेट में प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन को चुनिए। 3 इडियट फिल्म देखे ना, वो अपने प्रोफेशन को चुनता है। हम बता दें, हम NDA क्वालिफाई किए थे। NDA में मेरा 2 बार सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे को हम अगर NDA बन भी जाते ना तो हम अच्छा NDA नहीं बन पाते। हम क्यों कार्य करें देश के साथ। मेरे को क्रेज था कि हमको IIT ही करना था, तो हम IIT ही किए। NDA हम 2 बार NDA निकाल के छोड़ दिए थे। अब फिर से मेरा कल पुणे का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट भारतीय विद्यापीठ का भी रिजल्ट आया है। मैं अभी सर को दिखा सकता हूँ जीमेल पे, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया है। ऑल इंडिया रैंक उसमें 789 है। सोचिए, भारतीय विद्यापीठ पुणे का टॉप कॉलेज है, उसका भी मेरा रिजल्ट आया है। वो मैं भी उसको भी देने गया था। तो बस अपने आप को हम डेडिकेट किए थे भाई, कंसिस्टेंसी बना रखे थे। तो आप लोगों की जो हम कर सकते थे आप लोग भी वही कर सकते हैं। आप लोग बढ़िया पोजीशन पे हैं, उसको सिक्योर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। माँ बाप का मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्त जो आपके आसपास लगता है कि वो मेरे को निगेटिव करता है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। नहीं जरूरत है तुमको उसके बात करने का, क्या दिक्कत है। तुमको निगेटिव करता है तो आज के जमाना में कोई बोलेगा कि सबको यही बोलेगा कि भाई चल ना आज क्लास छोड़ देते हैं, आज वो नहीं पढ़ाएंगे यार, चलो चलो। बोलते हैं कि नहीं, यस और नो।
ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई चल आज हम लोग साथ मिलकर 7 घंटा पढ़ेंगे। कोई बोलता है भाई? आज के जन्म कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं बोलेगा तुमको। निगेटिविटी दुनिया बहुत खींचता है, आप उसको पॉजिटिविटी में कंट्रोल कीजिए, खुद को एक न्यूट्रल बनाइए, न्यूट्रल रखिए। एक न्यूट्रल हमेशा एक न्यूट्रल वे में रहता है, वो सिमिलर रास्ता चूज करता है, ना ही नेगेटिव के थ्रू जाता है ना ही पॉजिटिव के थ्रू जाता है। ढेर सारा आपके पास अगर निगेटिविटी आ गया तो आप अपने अंदर से इतना पॉजिटिविटी क्रिएट कर लीजिए कि उसको डिस्कनेक्ट कर दे, एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर कर दे, जिससे आप अपने आप में एक सिमिलर स्टेट में एक न्यूट्रल बन जाए। तो वो लाइफ में पोजीशन सिक्योर करेगा ना, आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कोई सा भी। बस कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस और डेडिकेशन, 3 चीज अपने आप में भरपूर रखिए। और सेक्रीफाइस लाइफ में हमेशा मांगता है भाई। सेक्रीफाइस अगर नहीं दोगे तो फिर कोई जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी सक्सेस करने के लिए आपको सेक्रीफाइस चाहिए। और हम आपको बता दें कि दुनिया का कोई सा भी एग्जाम निकालेंगे ना, दुनिया से यूपीएससी हो के कोई सा भी एग्जाम, आपको 2 साल अपने आप को पूरा भरपूर देना पड़ेगा। बचपन में सुनेंगे तुम्हारा 12th का रिजल्ट है, कोई ये थोड़ा नहीं पूछता है कि 12th में तुम 12 साल पढ़ाई की, नहीं। तुम 12th में अगर 11th एक 12 पढ़ाई की, 2 साल जम कर पढ़ाई की, तो तुम 12th के टॉपर बन सकते हो। इन्हें कि तुम नर्सरी में गए तो तुमको शुरू से 12th पढ़ाना शुरू कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कोई भी पढ़ाई करने के लिए आपको 2 साल बहुत भरपूर चाहिए। 2 साल अपने आप को डेडिकेट कीजिए, आप हर एक वो एग्जाम निकाल सकते हैं। बस होपफुली एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और सर आप लोग के साथ में, राजेश सर आप लोग के साथ में लाखों यहाँ पर एग्जाम्पल है जो बहुत बड़े यहाँ पर आकर बहुत सारे बोल के चले गए हैं। तो आप सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते भाई? जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन, अगर वो गलत पोजीशन पर पहुंच गए तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि हाँ भाई तुम वहाँ मत पढ़ो, तुम देखो अगर वहाँ पर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ नहीं आता है। तो पढ़ाई सब टीचर सेम पढ़ाता है, एक होता है टीचर एक रेगुलर सिखाता है, एक डिसिप्लिन सिखाता है कि पढ़ाई होता कैसे है। हम आकर पढ़ा दे 10 लड़का पढ़े 10 लड़का नहीं पढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको कुछ नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसे टीचर हैं वो लास्ट बेंच से लेकर यहाँ बेंच तक एक एक लड़के का इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर आप कल नहीं आइए ना, आपको देख के बता देंगे आप कल क्यों नहीं आए थे। दूसरा टीचर में जाइए, कल क्या पढ़ाए थे बाबू, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ उठाओ, यस या नो। ये यहाँ का डेडिकेशन फुल है। तो बस कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू, आप लोग अच्छा करके दिखाइए। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्राइज, जैसे तो बहुत सारा प्राइज हम दिन को दे चुके हैं और अभी भी 8 से 9 बैच में भी, और ये छोटा सा प्राइज एक बार फिर से इनके लाइफ में मिठास करें। बाकी आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कि हमारा ये मान सम्मान इस मतलब सासाराम में इस बैच से जाना जाता है, और ये बैच ही हमारा मेन बैच है, इसी के बल पर हम जाने जाते हैं। और आज तक जितना भी हम नाम लिए, सुवीर कुमार और भी अमृत या फिर दिवाकर, सारे इंग्लिश मीडियम के टॉपर हैं। अर्पणा कुमारी जो बिहार बोर्ड में 100 रैंक स्टेट टॉपर बनी, और इनका ये भी एक सपना है जो 8 से 9 में बोले। आप लोग से भी हम बार बार बोलते हैं कि आज तक स्टेट टॉपर सासाराम से नहीं आया है, बस आप लोग बन के दिखा दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। और बहुत बार बोले कि चैलेंज हो गए, 100 रैंक तक अर्पणा कुमारी ला दी है बिहार बोर्ड में, लेकिन उससे पहले या फिर मतलब और भी लोग लाया है, लेकिन फर्स्ट रैंक कोई नहीं लाया। वो लाना जरूरी है, क्योंकि रोहतास तो पूरे बिहार में नंबर 1 एजुकेशन पर है, लेकिन इसमें भी दिखा दे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और वो सामने दिखेगा। और एक बार अगर स्टेट टॉपर हो गए तो आपके फैमिली का सारा टेंशन खत्म, आपका टेंशन खत्म, सारा गवर्नमेंट